जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। कलकत्ता के हत्या रेप मामले को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा, जहां एक तरफ पीड़िता के पिता की तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर लगाए गए हैं संगीन आरोप, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव राठी के गुरु जी हां आकाश बनर्जी ने भी ममता बनर्जी और आरजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की खोल के रख दी है पोल कि किस तरीके से मिली भगत जो है वो कई सालों से टीएमसी और आरजी मेडिकल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, जो कि अब जांच के दायरे में चल रहे हैं, किस तरीके से एक लंबा चौड़ा जाल जो है वो अभी तक बुनते हुए आए हैं और क्या है रिश्ता आखिरकार कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और ममता बनर्जी का, इस पर भी बड़ा खुलासा किया गया है आकाश बनर्जी की तरफ से। देखिए, आपके लिए बता दें कि कोलकाता पीड़िता जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है वो न्याय की गुहार पूरे देश में उठ रही है और इसी पर अब पीड़िता के माता पिता का बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी और पूरे विभाग पर भरोसा नहीं है जिस तरीके से जांच चल रही है, और ना ही तो वो संतुष्ट हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़िता के माता पिता। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ। पहले ही दिन आप उनसे मिले थे जिस दिन? नहीं, हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन है, ये सब बात घर में कभी नहीं बोलते थे। आप लोग इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल को की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इसके? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। अंतिम संस्कार की जो बात आ रही है हाँ। कि जबरन करवाया गया, क्या ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते थे तुरंत अंतिम संस्कार हो और करवा दिया गया? तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्यों, क्या वजह थी ऐसी? आप लोगों ने मना नहीं किया? आप लोग भी तो थे वहाँ पे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर हो गया। हम उसके लिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। 3 बॉडी में से पहले आपकी बेटी की बॉडी जलाया गया। किसने फोर्स किया था ये? क्योंकि उस समय निर्मल जो टीएमसी के यहाँ के विधायक है वो भी थे साथ में। वो तो हम पहले से ही मेरा साथ में था। वो जो क्या बोले दोस्त समान ही है। उन्होंने भी नहीं बोला कि नहीं जांच आगे हो जाए उसके बाद अंतिम संस्कार? नहीं, सब लोग ही हम लोग को मलहम लगाने का जल्दीबाजी में मलहम लगाने के लिए जल्दी था। अभी अगर ओवरऑल आप देखेंगे जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से सीएम का जो भी बयान आ रहा है, इन सब को लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतर के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है।
एक और बात, जैसे बोला जा रहा था कि राज्य सरकार की तरफ से कंपनसेशन देने की बात आ रही थी। हाँ, बात वो बोला है। हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है। उन्होंने हम तो जब कंपनसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपनसेशन के बारे में उस टाइम में बात होगा। सर, और 2020 में एक अर्जी कोर्ट में 7 से गिर कर हम लोग भी मालूम नहीं है। अभी आप लोगों की आखिरी डिमांड जस्टिस, एक जस्टिस ही है, राज्य सरकार की क्या है? वही जस्टिस देने का को मदद करे। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से पीड़िता के माता पिता ने जो है वो अपना दर्द जो है वो बयां किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की इस सरकार और प्रशासन को लेकर भी जो है वो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस ने देरी की और जांच प्रक्रिया को लेकर जो है वो उन पर निशाना साधा है। पीड़िता की मां ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर परीक्षण में चल रहे विरोध को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और पिता ने ममता बनर्जी पर की जो कार्रवाई है उस पर असंतोष व्यक्त किया है और दोनों माता पिता ने अपनी बेटी की क्रूर हत्या किसी अंदरूनी यानी कि जिस तरीके से उनकी बेटी की क्रूर हत्या की गई है, जिस पर उन्होंने देश की जनता का भी आभार जताया है और कहा है कि जिस तरीके से हमसे हमारी बच्ची छीनी गई है वैसे ही किसी और की बच्ची उनसे ना छीनी जाए और हम आज देश की जनता का शुक्रगुजार करते हैं जो आज हमें न्याय दिलाने के लिए, हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ इस तरीके से खड़ी हुई है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक देश जो है वो हमारे साथ खड़ा रहे। इसी के साथ उन्होंने पूरा विभाग जो है यानी कि ममता बनर्जी का पुलिस प्रशासन और जो लगातार बात की जा रही है कि हम तो न्याय दिलाने के लिए पूरी दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, उसी विभाग के ऊपर सवाल जो है वो उठा दिया है माता पिता ने और कहा है कि जिस समय पर शमशान घाट में 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का सबसे पहले जो है वो शव जला दिया गया। सीएम ममता बनर्जी जो है वो न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम ममता बनर्जी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक तरफ तो पीड़िता के माता पिता का ये बयान, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पूरे मामले को लेकर अब ध्रुव राठी जो कि पहले एक ट्वीट कर डिलीट कर देते हैं न्याय का, पर अब वही ध्रुव राठी के मेंटर जो कि काफी सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम निशाने साधते रहते हैं, सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, पर आज वही आकाश बनर्जी ने ममता बनर्जी और इसी के साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जो है वो पोल खोलकर रख दी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी ने जो है वो शुरुआत से ही संदीप घोष को जो है वो अपने छाये में रखा है, क्योंकि कभी यहां से ट्रांसफर तो कभी इस वाले कॉलेज में भेज देना। और वहीं आपके लिए बता दें कि आरजी कर कॉलेज से जो है वो कई बार ट्रांसफर जो है वो संदीप घोष का किया गया और बाद में ट्रांसफर ऑर्डर को वापस भी ले लिया गया और फिर एक बार संदीप घोष को जो है वो आरजी कर कॉलेज मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और ये तमाम चीजें कुछ दिनों पहले भी सामने आई थी कि जिस समय पर कलकत्ता में यानी कि यही मामला कि किस तरीके से कलकत्ता में इसी कॉलेज की मेडिकल छात्र और डॉक्टर, अगर हम बात करें कि वहां पर रेप कर एक क्रूर तरीके से हत्या कर दी जाती है और इसी प्रिंसिपल को यहां से किसी और हॉस्पिटल में जो है वहां भेज दिया जाता है, हॉस्टल में वहां पर भी नौकरी दी जाती है, तो इस पर भी लगातार जो है वो सवाल उठ रहा है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज ये तमाम सवाल पूछने वाले ममता बनर्जी से कोई और नहीं बल्कि आकाश बनर्जी हैं, जो कि अपना चैनल यूट्यूब पर चलाते हैं द देशभक्त, जो हमेशा मोदी सरकार को लेकर हमलावर नजर आते हैं, लगातार वीडियोस बनाते हैं। पर आज यही आकाश बनर्जी जो हैं वो ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं और आकाश बनर्जी ने ममता बनर्जी और इसी के साथ
डॉक्टर संदीप घोष की खोल दी है पोल और इसी के साथ बताया है कि किस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के यानी कि पहले जब प्रिंसिपल रहते हुए और उससे पहले भी जब कई पोस्ट संदीप घोष के लिए दी गई तो किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाशों के साथ जो है अनधिकृत जो है वो इस्तेमाल का आरोप भी संदीप घोष के ऊपर लगा है। और इसी के साथ ये भी आरोप लगाया गया है कि वो छात्रों को फेल करता था, 20% कमीशन लेता था और अस्पताल के हर कामों के लिए पैसे वसूलता था और गेस्ट हाउस में शराब जो है वो छात्रों को सप्लाई करता था। आज जिस वाइस यानी कि पूर्व प्रिंसिपल को लगातार बचाने का काम टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार कर रही है तो उसी पूर्व प्रिंसिपल को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा खुलासा जो है वो आज उन लोगों के द्वारा ही कर दिया गया है जो कि ममता बनर्जी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और इसीलिए अब आकाश बनर्जी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी और संदीप घोष का चिट्ठा खोलकर रख दिया है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि आज किस तरफ से सवेरा निकला है, सूरज निकला है कि आकाश बनर्जी जैसे लोग जो हैं वो भी ममता बनर्जी की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं। और अब इसी तरीके से लोग लगातार ध्रुव राठी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अब ध्रुव राठी जो हैं वो कब ममता बनर्जी और इसी के साथ संदीप घोष को लेकर कब वीडियो बनाएंगे जो हर एक छोटे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।